नमस्कार, खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। आज हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलते हैं जहां आपकी मुलाकात होगी एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर खेती किसानी में न सिर्फ बहुआयामी विकल्पों को पैदा किया बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करते हुए विलेज टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सामूहिक चकबंदी को प्रोत्साहित कर पूरे गांव के लिए प्रेरणा बने इस कृषक से उन्हीं के गांव में चलकर मुलाकात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के सुदूरवर्ती गांव आज भी अपनी सभ्यता और प्रकृति के घुले मिले रंगों से सराबोर हैं। इन रंगों को और भी करीब से देखने और इन्हें महसूस करने के लिए दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम चल पड़ी एक ऐसे क्षेत्र की ओर जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी जिले की रवाई घाटी की। देहरादून से लगभग 135 किलोमीटर लंबे इस सफर की मंजिल हमने मसूरी होते हुए यमुना पुल, डामटा, बर्नीगार और बिजौरी गांव की खुशनुमा वादियों से होते हुए तय की और पहुंच गए रवाई के खूबसूरत और समृद्ध गांव हिमरौल में, जो विकासखंड नौगांव के अंतर्गत आता है। प्रदेश में रवाई को सांस्कृतिक विरासत का अग्रणी माना गया है। उत्तरकाशी जिले की अपनी खास संस्कृति है, लेकिन रवाई घाटी की संस्कृति इनमें सबसे अलग है। इसके साथ ही यहाँ का समाज कृषि व्यवस्था से बरसों से टिका रहा और पूरे गढ़वाल मंडल का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल के कई जिलों का अन्नदाता भी कहलाता है। इसी क्षेत्र के एक सफल उद्यमी और किसान हैं भरत सिंह राणा। हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी ज़िले के हिमरोल गांव में प्रगतिशील किसान भरत सिंह राणा के घर पे, और हम उनसे सीधे मुखातिब होते हैं। उन्होंने किस तरह से फल उत्पादन, कृषि और नकदी फसलों को लेकर के काम किया है और पूरे क्षेत्र में एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। भरत सिंह राणा जी ने अपनी बंजर भूमि पर जो कर दिखाया, उसके लिए वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वे पिछले कई सालों से कृषि विविधीकरण को बल देते हुए खेती किसानी में नवाचार यानी नए प्रयोग को प्रेरित कर रहे हैं। सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से उन्होंने नई तकनीक को सीखा और समझा। इसी सीख को उन्होंने अपने गांव में स्वच्छ पूर्वक की गई चकबंदी भूमि पर प्रयोग किया, जिसके परिणाम अच्छे आए। श्री भरत सिंह राणा के यहाँ विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा फल पौधों का नई तकनीक से उत्पादन किया जाता है। कोई देरी नहीं, सीधे पहुंच जाते हैं भरत सिंह राणा जी के बगीचे में और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने बगीचे को बहुत देशीय बनाया। यहाँ सेब ही नहीं बल्कि यहाँ पर तरह तरह की पौध इन्होंने पैदा करी है और उन पौधों को रोज़गार का जरिया बनाया है। और हम सीधे उनसे मुखातिब होते हैं कि किस तरह से आप क्षेत्र में इस काम को कर रहे हैं और क्षेत्र के कितने लोग आपसे प्रेरित हुए हैं। तो राणा जी, आप बताएंगे, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत उत्साहित हैं आपको सुनने के लिए और आपकी प्रेरणा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने यहाँ पर जो शुरू किया रूट स्टॉक का, क्योंकि हमारे जो पुराने बगीचे हैं उनका साइकिल लगभग समाप्ति की ओर है, तो आवश्यकता भी थी कि कुछ आधुनिकता की ओर जाया जाए। तो मैं जब कोल्ड स्टोर वाली समिति में बोर्ड मेंबर था, तो वहाँ नीदरलैंड के साइंटिस्ट आते थे, तो हमारी हंसी उड़ाते थे। बोलते यार यहाँ पर तो छोटे किसान हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। बोला हमारे यहाँ तो बड़े किसान हैं और छोटे छोटे पेड़ हैं। तो हमको वीडियो दिखाते थे उसकी, तो पूरी दीवार दिखती थी सेब की। तो हमको विश्वास ही नहीं होता था। हमने कहा यार कंप्यूटर से कुछ किया होगा। लेकिन मैं भी अचंभित हूँ कि मैंने यह 5 अप्रैल 2019 को लगाया और एक साल में जो आपको क्रॉप दिख रही है, ये पूरी क्रॉप नहीं है। इसकी हम आधे से ज़्यादा थिनिंग करके बाज़ार में बेच चुके हैं। तो ये एक अभूतपूर्व प्रयोग है मेरे लिए भी, और बहुत अच्छा कहूँगा कि आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। और मेरे ख्याल से सब युवाओं को इसकी ओर आना चाहिए और इस तरह का कुछ नया करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया कि आप इतने दूर दराज वाले क्षेत्र में, उत्तरकाशी का सबसे दूरस्थ गांव हिमरोल में आपने इस तरह का फलों उत्पादन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जैसे आपने बताया कि बड़े पेड़ और छोटे किसान, और आपने कहा कि छोटे पेड़ और छोटे किसानों से हम बड़ा
फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इस काम को लेकर के क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आई है और सरकार से क्या क्या सपोर्ट आपको मिला है, परिवार की तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिला है और पूरे क्षेत्र में आपको किस तरह का सहयोग इस काम के लिए मिल रहा है और आपका व्यक्तिगत तौर पे किस तरह का विकास हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, दूरदर्शन के दर्शक हैं, आपसे सुनना चाहते हैं। मेरा सेब का कार्य करने का लगभग 35 वर्षों का अनुभव है और मैं तो कई लोगों को ट्रेनिंग भी देता रहता हूँ। और मेरा जो इस कार्य में आने का, इसमें तो अभी मैं 1 साल पहले ही आया हूँ और मेरे परिवार का, मेरे बच्चे, मेरे 2 बेटों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, वो भी सब इसी काम में लग गए और परिवार का तो अच्छा सहयोग मिल ही रहा है। लेकिन मैंने ये चाहा कि मुझे अपना ही नहीं बल्कि क्षेत्र के और लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, तो अपने साथ साथ मैंने अपने क्षेत्र में 4 और इस तरह के बागीचे लगवाए और अभी कई लोगों को प्रेरित करके लगभग जो है 7-8 बगीचे अभी नए लग रहे हैं। और मेरे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, यहाँ तक कि अभी 2-3 दिन पहले 40-35 लोगों की टीमें और लोग आ रहे हैं। और मेरी ये कोशिश है कि मैं लोगों को कुछ ऐसी प्रेरणा दूं, लोगों को सिखाऊं। मेरा प्रयास तभी सार्थक होगा, भगवान ने अगर थोड़ी सी बुद्धि दी है तो वो समाज के काम आए। बिल्कुल आपने सही कहा कि आपको परिवार का, क्षेत्र का और आप चाहते हैं कि नौजवान स्वावलंबी बने, जो हमारे प्रधानमंत्री का नारा है वोकल वोकल को लेकर के, वो आपने शुरू किया है। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह का सहयोग सरकार के द्वारा मिला है और क्या क्या सहयोग मिलना चाहिए और कंडीशन क्या हमारे सामने खड़ी होती है कि अगर हमारी कैश क्रॉप खड़ी है, हमारे फल खड़े हैं, तो इसके साथ क्या क्या कंडीशन हमारे साथ आती है और किस तरह का सहयोग हमें सरकार से मिलना चाहिए, ऐसा भी हम लोग जानना चाहते हैं। अगर इस वाले बागीचे की बात करूँ, इसमें तो सरकार का कोई सहयोग नहीं, ये तो इंडो डच कंपनी की मदद से ही मैंने लगाया। लेकिन अभी तक अब सरकार भी सहयोग करने लग गई है। हमको अभी उद्यान विभाग के द्वारा एक पैकिंग हाउस, पैकिंग ग्रेटिंग के लिए एक पैकिंग हाउस मेरा ही नहीं बल्कि कुछ अन्य किसानों को भी मिला। और कृषि विभाग भी हमारा विभिन्न गतिविधियों में हेल्प कर रहा है। मेरा जो सामने वाला बगीचा है वहाँ पर जो है घेर बाड़ और इत्यादि कई काम कृषि विभाग ने भी करवाए। और मार्केटिंग के लिए हमारा जो है ये कोल्ड स्टोर वाली समिति जो है LPC मॉल की, वहाँ पर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उससे भी एक अच्छा बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। और जो विपणन में हमारे साथ काम कर रहे हैं वो ILSP यहाँ पर यमुना वैली आजीविका स्वायत्त सहकारिता, मैं उसका बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो वो लोग भी हमारे साथ मार्केटिंग में और हमारे जो अलग अलग गांव में हमने SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, तो उनके माध्यम से हम कई सामानों को बाहर भी विपणन कर रहे हैं। और फ्यूचर प्लानिंग ये है कि बहुत अच्छी तरीके से कुछ ऐसा हो। और मेरा एक सुझाव है सरकार को कि अभी तक जो नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। फूड प्रोसेसिंग का जो हम कर रहे हैं अभी अपने बलबूते पर कर रहे हैं, सरकार का हमारे साथ कोई सहयोग नहीं है। तो सरकार इस तरह की गतिविधियाँ करे। जो हम 1,500-2 हज़ार लोगों को मैंने फूड प्रोसेसिंग के लिए अपने साथ जोड़ा है, उसके लिए सरकार का कोई सहयोग ऐसा है ही नहीं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर कुछ इस तरह का सहयोग होता है, मशीनरी या और इनपुट भवन इत्यादि की व्यवस्था होती है, तो हमारे जो अभी 1,500-2 हज़ार लोग हैं, मेरी इच्छा है कि वो 15-20 हज़ार लोग हो जाएं। और जो हम 4-5 महीने का जो रोज़गार दे रहे हैं वो रोज़गार जो है पूरे साल भर में चला जाए, तो ऐसी अपेक्षा है सरकार से और मेरा सुझाव भी है। यही नहीं, भरत राणा सुगंधीय पौधों के साथ साथ औषधीय हर्ब्स का भी उत्पादन करते हैं। लेमन ग्रास, स्टीविया, रोजमेरी, एलोवेरा, मार्जोरम, राम तुलसी आदि की भी यहाँ बम्पर पैदावार होती है, जिसके कई प्रोडक्ट्स भी मार्केट में उतारे गए हैं, जिसका रिस्पॉन्स शानदार मिला। यह हमने सेब के साथ साथ ये जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी रूट स्टॉक है, इसके साथ साथ हमने ये तुलसी भी लगाई है, राम तुलसी है यह। और इससे हम हर्बल चाय का उत्पादन कर रहे हैं। अभी आपने बहुत सारी चीज़ें मैंने कुछ दिखाई, कुछ दिखाऊंगा। कहीं पर हमने लेमन ग्रास लगाया हुआ है, कहीं पर रोज़मेरी लगाई हुई है, कहीं पर हमने इस तरह से ये तुलसी के प्लांट ये लगा रखे हैं। तो ये हमारा एक अभिनव प्रयोग है। और कैसे सघन बागवानी के साथ कुछ और भी किया जा सकता है, जैसे बीच में 3 मीटर की जगह यहाँ पर बच रही थी, तो उसका उपयोग करते हुए हमने यह तुलसी के प्लांट लगाए हैं। तो इससे हमारा जो है जगह भी बचेगी और साथ साथ जो है दूसरी क्रॉप भी तैयार हो जाएगी, तो डबल बेनिफिट है इससे। ऐसे ही यह एक दूसरा अभिनव प्रयोग है।
ये हमने जैसे तुलसी लगाई है ऐसे ही स्टीविया भी लगाया है। तो ये भी हम हर्बल चाय में यूज़ करते हैं। और अमूमन स्टीविया जो है शुगर की औषधि बनती है इससे, और इसकी चाय जो शुगर पेशेंट पिएगा उसकी मीठे की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और उसको बहुत अच्छी औषधि के रूप में जो है इसको चाय के लिए प्रयोग किया जाता है। यह रोजमेरी है और ये हमने यहाँ पर तो इसके कम ही प्लांट हैं, ये सेब के साथ साथ ही हम कर रहे हैं इसको, और आगे हमने बड़े फील्ड में जो है इसकी काश्त कर रहे हैं। तो इससे हम जो है हर्बल चाय, जो हमारी हर्बल चाय है वो काफ़ी मशहूर है, उसमें यूज़ कर रहे हैं इसको। और इसके साथ ही हमने इसके साथ डाला है लेमन ग्रास। यह लेमन ग्रास के प्लांट हैं जो हमने यहाँ पर हाई डेंसिटी रूट स्टॉक सेब के साथ साथ भी लगाए हैं, और आगे बड़े फील्ड में भी हमने इसको लगाया है। इसको हम हर्बल चाय में यूज़ कर रहे हैं, और अमूमन इसका तेल भी निकलता है लेमन ग्रास का, जिसकी बाज़ार भाव लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति लीटर है। जगह जगह बिखरे खेतों की चकबंदी कर विभिन्न प्रजातियों के फल पौधों का रोपण करने वाले इस किसान ने पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन, पाइपलाइन और सिंचाई हौजों का निर्माण कर अपनी बागवानी को संवारा। साथ ही सेब के पौधों को जाल से ढककर प्राकृतिक प्रकोप यानी ओलावृष्टि तथा पशुओं और पक्षियों के खतरे से भी निजात दिलाई। यह हमने रूट स्टॉक एप्पल के साथ साथ ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और एंटी हेल नेट भी लगा रखे हैं। मल्चिंग जो है ये खरपतवार को नहीं उगने देगी और नमी को संरक्षित रखेगी। और ये ड्रिप इरिगेशन जो है इसका जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि बूंद बूंद से सिंचाई, इससे पानी की बचत भी होगी, और ऊपर से जो बूंद गिरती है वो अपने साथ जो है कई तत्वों को उसकी जड़ों तक भी पहुंचाएगी। और ऊपर से जो एंटी हेल नेट लगा रखा है इससे ओले से बचत होती है, यानी कि ओले से हम अपने फलों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो चिड़िया सेब को बहुत नुकसान करती है, तो चिड़ियों से भी बचाव है एंटी हेल नेट से। तो ये विभिन्न प्रकार की नई नई टेक्निक हमने यहाँ पर शुरू की है। सिंचाई की अगर बात करें तो हमने 500 लीटर की एक टंकी लगाई है, और यहाँ पर प्लांट हैं 500, यानी कि 2 लीटर पर प्लांट के इससे आता है। एक बार हम उसको उसका गेट वाल टंकी से खोल देते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है ड्रिप के द्वारा प्रत्येक पेड़ को 2-2 लीटर पानी मिल जाता है। और दूसरा जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उनको देते हैं पौधों को, वो टंकी में ही घोल देते हैं, तो बराबर मात्रा में सब पौधों में एक साथ चला जाता है। तो ये भी एक नई तकनीक का फ़ायदा है। बहुप्रतिभावान इस कृषक ने कड़ी मेहनत और धैर्य के बल पर अन्य फल सब्जियों की पैदावार के साथ ही मशरूम उत्पादन भी कर दिखाया। उनके इस प्रयास से क्षेत्र में मशरूम उत्पादन को भी बढ़ावा मिल रहा है। यह हमारी मशरूम की यूनिट है, जिसको हम लगभग 4-5 सालों से कर रहे हैं, और ये मशरूम का बहुत अच्छा व्यवसाय है। और मैं बेरोज़गार लड़कों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ किस तरह का कार्य करें, और इसमें बहुत अच्छे स्कोप भी हैं, बहुत अच्छा आय अर्जन का। मैं एक उदाहरण दूं तो अभी हमने 100 बैग ये भरे हैं जो इधर वाले कंटेनर में हैं, और उससे लगभग जो है 2 क्विंटल के आसपास का मशरूम निकला है, और 200 रुपये किलो के हिसाब से इसका भाव है। वैसे तो हम इसको ताज़ा नहीं बेचते, इसका हम जो है हमारे पास लेटेस्ट मशरूम की मार्केट नहीं है। इसको हम ड्राई फार्म में करके इसका अचार बना करके, इसका पाउडर बना करके और इस तरह से मार्केट करते हैं। तो लगभग जो है एक कंटेनर से 40,000 रुपये की आमदनी है, और इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, ना केवल और 5,000 होगा। फल सब्जियों के उत्पाद के अलावा भरत सिंह राणा ने वो कर दिखाया जो हम में से कई लोगों के लिए करना शायद बिल्कुल भी आसान ना हो। गांव के अनेक बेरोजगार लोगों को एकजुट कर न सिर्फ रवाई के सुप्रसिद्ध लाल चावल की पैदावार को प्रोत्साहित किया, बल्कि अपने द्वारा स्थापित की गई इकाइयों के माध्यम से चावल का प्रसंस्करण कर उन्हें आगे बाजार भी उपलब्ध कराया गया। हम आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे रामासराई, पुरुला का क्षेत्र और बनाल, ठकराल इत्यादि गाँव से हमारे यहाँ के कई युवा जा कर के, जैसे ये धान है,
जिससे लाल चावल, रेड राइस जिसको बोलते हैं, उसका धान कलेक्ट करके लाते हैं और उसको यहाँ पर ला करके धान ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी दालें जिसका सीज़न अब शुरू होने वाला है, तो वो सब कलेक्शन करके हमारी यूनिट पर लाते हैं और उसको हम चावल निकालते हैं। यहाँ पर जो है हमने मशीनें लगा रखी हैं अंदर, जैसे चावल कूटने की मशीन लगी हुई है और मंडवा जो आयरन का भंडार जिसको बोलते हैं, तो वो सब कलेक्ट करके और उससे हम ये यहाँ पर आटे की पिसाई करते हैं। इससे लगभग 500-600 लोगों को मैं एक छोटा सा 4-5 महीने का एक रोज़गार दे पा रहा हूँ और इसके हमारे पास बहुत डिमांडें भी हैं और इसका जो गुणवत्ता है, इसका अपने आप में स्वाद बहुत लाजवाब है। खेती किसानी से इतर वो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास भी कर रही हैं। आजीविका केंद्र के जरिए स्थापित स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आज हिमरौल और उसके आसपास के गांव की कई महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं बुरांस के फूल, चुल्लू के छिलकों से कई चीजें बनाती हैं। इसके अलावा जैम, अचार, जूस और तेल आदि निर्मित कर यहाँ इन उत्पादों की पैकेजिंग के बाद आगे बाजार में पहुँचाया जाता है। हमारे यहाँ ये पूरी फल पट्टी है। यहाँ पर लगभग 30% सेब जो खराब हो जाता था उसको हमने इस तरह से व्यवसाय से जोड़ा कि हमने किसानों का कि जो चिड़िया का खाया हुआ सेब भी है जो फेंकना पड़ता था, हम कहते हैं कि उसको भी हमारे पास ले आओ, खाया हुआ भाग काट दो और जो अच्छा बचता है वो हमारी यूनिट पर तौल करके दे दो, तो उसका कहीं ना कहीं किसान को एन के एन प्रकार फ़ायदा मिला है। इसी तरह से हमने जैसे ये मशरूम हमारा जो ताज़ा नहीं बिक सकता था उसको हमने इस तरह से ये पाउडर फॉर्म में और ये ड्राई फॉर्म, कुछ ड्राई फॉर्म में बनाया है। और मशरूम का पीकल ये हमने अचार तैयार किया है मशरूम का। इस क्षेत्र में बहुत बुरांस के जंगल हैं, जंगल हैं, टोटल बर्बाद होता था, उसका जो सौंदर्य था वो ही देख पाते थे, लेकिन आज हमने इसको व्यवसाय से जोड़ दिया। लगभग 400-500 महिलाएं बुरांस के सीज़न में बुरांस एकत्रित करके और रात को उनके परिवार, उनके वृद्ध सज्जन सब उसको सफाई करने में लगता है और सुबह हमारी यूनिट में दे देते हैं। तो ये एक रोज़गार का ये एक अच्छा आयाम इससे भी मिला है। अपने सपनों को सच कर दिखाने की चाह में किसान भरत सिंह राणा ने कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन मंजिल को पाने की चाह ने हर कदम पर उन्हें और उनके इरादों को मजबूत बनाया। परिवार का भरपूर साथ मिला तो सफलता और करीब आती चली गई। बड़े बेटे ने पढ़ाई पूरी कर पिता के पश्चिमों पर चलने की ठानी तो सफलता मिलनी लाजमी हो गई। प्रगतिशील किसान भरत सिंह राणा के पुत्र जगमोहन राणा पिता की राह पर आगे बढ़े और खेती को अपने रोजगार का जरिया बनाया। उन्हें किसान श्री सम्मान 2019-20 से सम्मानित भी किया जा चुका है। मैंने जब मतलब पढ़ाई ख़त्म करके ये वाला ट्रैक पकड़ लिया तो उसमें मुझे अनेक सफलताएं मिलनी शुरू हो गई थी। मुझे पिछली बार 2019 में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी ने एप्पल फेस्टिवल 2019 में भी सम्मानित किया था और अभी मेरे को हाल ही में किसान श्री अवार्ड से यहाँ पे नौगांव ब्लॉक में सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिला। तो मतलब खुशी होती है कि अगर मैं कहीं नौकरी भी कर रहा होता आज के दिन तो इस तरीके के पुरस्कार मिलना असंभव था। जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं सभी लोगों को नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि हमें कुछ नया करना चाहिए जिससे हमारे जो मेरे पिताजी हैं श्री भरत सिंह राणा जी, उन्होंने हमारे लिए बेस तैयार कर रखा है और हम केवल उसको बढ़ाने का कार्य करना है। तो मुझे लगा कि मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए और फिर मैंने नौकरी का ट्रैक छोड़ के यही कृषि वाला ट्रैक पकड़ लिया। सफलता इस मायने में भरत सिंह राणा का पूरा परिवार उनके काम में हाथ बटा रहा है। उनकी पत्नी बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है कि हमने जो ये कृषि का काम, नकदी फसल का काम, फल उत्पादन का काम किया है। और यदि हम यहाँ की भाषा में बोलें तो बहुत बढ़िया लगन लगी, बहुत बढ़िया, बहुत खुश। मतलब तो कणगणी छुई तुम्हारा छोरा तो बहुत पढ़ी लिखी है और सरकार नौकरी करत फुंडी और लोग सब बोलने कि भाई पढ़ी लिखी है पर नौकरी नहीं करनी और आप लोग काम करने, तो तुम कण लगने तुम आम बहुत बढ़िया लगने लगे ये काम में है ना। मेरा छोरा भी खुश है, मैं भी बहुत खुश कि चलो आप लोग ये कने अपनी सबादानी पुरानी रीति रिवाज कहीं
और आपको ये चलान लगी गुहार और हम ठीक लगने हमारे बहुत ही उठने लगे कहीं लोग भी आने लगे देखभाल करने लिए हम जानकारी लेने लिए कि खरंग तुम करने लगी तुम्हारा छोरा इतनी पढ़ी लिखी तो तुम नौकरी खान करा दी कहीं त्यों भी ठीक लगने मुँह भी ठीक लगने गुहार आप काम करने लगी। और जो हम ये नया पेड़ लगाए हम कहीं हमारे बहुत ही चलने लगे खर्चा पर्चा आप लोग सब ये चलने लगे मेरे छोरा खुश से मैं भी खुश और आप ये करने लगी गुहार। न कि भरत सिंह और उनकी पत्नी और उनके बच्चे, बल्कि उनकी माँ इतनी संतुष्ट है, इतनी खुश है कि वो सारे क्षेत्र में जा के बोलती कि भरत सिंह जैसे काम कर रहे हैं वैसे आप सब नौजवान को करना चाहिए। और हम उन्हीं से जानते कि वो कितने संतुष्ट हैं कि जे काम भरत सिंह को ना ये सब लोग करो जा तो बहुत अच्छे रहो कल कि ये माँ हम बहुत फायदा मिल लगी और ये काम जो बढ़िया रहो सब ये ना देखना लाने सब खुशी कहीं नहीं पड़ रहा कि बहुत अच्छा काम है। और जे दिन से यो काम करने भरत सिंह ते दिन से जो हम सबको रोजगार लगी एक सब लगी ये माँ काम करना तम आम बोल नहीं कि सब करो दिए काम सब बगीचा बढ़ाओ और सबसे कोई काम सरकार काम काम मिला कुछ न मिल दो ये काम आम बहुत लफा मिलना नहीं। खेती बागवानी को बढ़ावा देने के साथ ही इस किसान ने अपने गांव में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने का बीड़ा भी उठाया। भरत राणा का मानना है कि विलेज टूरिज्म से ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिलने से पलायन पर रोक लग सकेगी, साथ ही क्षेत्र की ख्याति भी देश दुनिया तक पहुंचेगी। मेरी जो विभिन्न गतिविधियां हैं उसके साथ साथ जैसे मोदी जी का नारा है लोकल फॉर वोकल, उन चीज़ों को करते हैं। विशेषतर हम सारा लोकल में ही कर रहे हैं, लोकल चीज़ों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और उसी के तहत हमारा होम स्टे का भी कार्यक्रम है जो मेरा पर्यटन विभाग से रजिस्टर्ड है और उसमें हमारे पास विभिन्न शहरों से और यानी कि कई विदेश की टीमें भी आ चुकी हैं और वो लोग उनके को घुमाने के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ है। जैसे मेरा ग्राम हिमरोल, वहाँ पर दुर्गा माँ का मंदिर बहुत यूनिक है अपने आप में, और पास ही कपनौल गांव है जहाँ पर मंदिर के भीतर मीठे जल का कुंड है और अपने आप में एक अजूबा है। सामने दारसों है, दारसों में अलौकिक शिवलिंग बहुत ही दर्शनीय, और वहाँ से ऊपर चल कर के बौखनाग पर्वत शिखर जहाँ से दूरबीन द्वारा चारों धामों के दर्शन किए जा सकते हैं। और वहाँ से इधर आकर के दामनी चौरू का पर्वत शिखर है जहाँ से यमुनोत्री के बिल्कुल साक्षात सामने दर्शन होते हैं। और फिर इस घाटी में यहाँ पर देवराना मंदिर है, रुद्रेश्वर महादेव का बहुत ही अलौकिक दर्शनीय मंदिर है जो कि 60 गांव की मदद से बना हुआ है, बहुत ही यूनिक। और नीचे उतर करके तिया गांव है जहां, और बजलाड़ी मंदिर जो कि अपनी बेजोड़ वास्तुकला से बना हुआ और पौराणिक शैली में बने हुए मंदिर। और इसी तरह से बहुत ही ऐसी चीज़ें यहाँ पर दर्शनीय हैं जो शायद कहीं और हो, और यहाँ की सुंदरता अपने आप में अनुपम छटा बिखेरे है। अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भरत सिंह राणा जी अपनी आशावादी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हिमरौल गांव की प्रगति और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साथ ही एक ऐसी आशा जगा रहा है कि यदि चाह है तो गांव में ही अनेक प्रकार के रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। एक किसान यूं ही एक सफल किसान नहीं बन जाता। किसान के खेतों में लहलहाती फसल और बागों में महकते फल उसके परिश्रम और सफलता की कहानी बयां करते हैं। हिमरौल की हमारी इस यात्रा में हमने यही पाया कि रवाई की आत्मा को अगर कोई सार्थक कर सकता है तो वाकई यहाँ की लोक संस्कृति, रीति रिवाज और भूमि को अपने पसीने से सींचता यहाँ का किसान ही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।